नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें 2 नंबरी 4 नंबरी रहेगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए। यानी भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण करना है। उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कस्बा। कस्बा किसे कहते हैं तो आप लोग जानिए। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर को हम लोग क्या कहते हैं? कस्बा कहा जाता है, जिसकी जनसंख्या 1 लाख से कम हो। उसके बाद हम लोग देखें नगर। नगर कैसे कहते हैं? नगर, इनकी जनसंख्या 10 लाख तक होती है। इनकी जनसंख्या तो कितनी होती है बच्चों? 10 लाख तक होती है। तो इस नगर के अंतर्गत इसको रखा गया है। अब है महानगर। इनकी जनसंख्या 50 लाख तक होती है। तो हम लोग इसको महानगर की श्रेणी में रख सकते हैं। अगला है बृहद नगर। बृहद माने बहुत बड़ा नगर। इनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है, तो इसे हम बृहद नगर कहते हैं। उसके बाद में है सत्रगर। सत्रगर। सत्रगर किसे कहते हैं? जब ये बढ़ते हुए व फैलते हुए, ये सब मतलब नगर जब ये नगर बढ़ते हुए व फैलते हुए किसी छोटे नगर से जुड़ जाते हैं, तो इसे सत्रगर कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की प्रमुख समुद्री मार्गों का उल्लेख कीजिए। विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग, जो समुद्री रास्ते हैं, मार्ग है, समुद्री मार्गों का उल्लेख कीजिए बच्चों। उत्तर देखिए हम लोग। उत्तरी आंध्र महासागरीय मार्ग सबसे, यह संसार का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। उत्तरी आंध्र महासागरीय मार्ग यह संसार का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। और उसके बाद में ये देखेंगे पनामा मार्ग। उसके बाद में है स्वेज मार्ग। ये सब क्या है? समुद्री मार्ग है। उसके बाद में और भी देखेंगे बच्चों हम लोग केप ऑफ गुड होप मार्ग। ये भी क्या है? समुद्री मार्ग है। वास्को डी गामा इसी रास्ते से होकर आया था भारत अब है अगला है दक्षिणी अंध महासागरीय मार्ग। ये भी क्या है? मार्ग है। अब दूसरा देखेंगे प्रशांत महासागरीय जल मार्ग। यही प्रशांत महासागर के अंतर्गत जो जलमार्ग आते हैं, प्रशांत महासागरीय जलमार्ग। यह जलमार्ग पूर्व पश्चिमी देशों के मध्य सेतु का काम करता है। उसके बाद इसके अंतर्गत देखेंगे नंबर ए देखेंगे बच्चों सैन फ्रांसिस्को मनीला। यह याकोहामा मार्ग, हवाई द्वीप तथा अलास्का मार्ग, वैंकूवर या न्यूजीलैंड मार्ग। ये सब क्या है? मार्ग है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे मिश्रित कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए बच्चों। यानी मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? मिश्रित कृषि की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो मिश्रित कृषि एक ऐसी विधा है जिसके तहत फसलों के उत्पादन के बच्चों साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। यानी मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? मिश्रित कृषि एक ऐसी विधा है जिसके तहत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। मिश्रित कृषि कहलाता है। इसकी विशेषताएं जो निम्नलिखित है। नंबर एक देखेंगे हम लोग। इस प्रकार की कृषि में फसल उगाने तथा पशुपालन पर बराबर बल दिया जाता है। नंबर 2 देखेंगे इस कृषि में खाद्यान्न के अंतर्गत मतलब जैसे गेहूं चावल आ गया। इस कृषि में खाद्यान्न, चारे वाली व नकदी तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अगला नंबर 3 देखेंगे मिश्रित कृषि महानगरों के समीप की जाती है। मिश्रित कृषि बच्चों कहाँ की जाती है? महानगरों के समीप की जाती है। नंबर 4 देखेंगे इस कृषि का प्रचलन पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी अफ्रीका व दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में इसका क्या है? प्रचलन अधिक है आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो, मिश्रित कृषि के अंतर्गत ही है ये भी। मिश्रित कृषि किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। यह किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। पशुपालन करने से डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को बच्चों क्या होगी? आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।